हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ उन महत्वपूर्ण और उन उपयोगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्लास 11th और 12th की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट फर्स्ट अपलोड करने जा रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट फर्स्ट को पूरी तरीके से समझते हैं। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी पक्षियों को रखने के लिए जो स्थान होता है उसको एवियरी कहा जाता है। एवियरी यानी पक्षीशाला। अब इसमें एक बात हमें महत्वपूर्ण याद रखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है एवियरी। अगर ऑप्शन में लिख कर के आता है एपियरी, तो एपेरी कहते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इसमें वी लगा हुआ है, जो ऊपर इसका आंसर दिखाई दे रहा है इसमें पी लगा हुआ है, ये अंतर है। दोनों में हमें अंतर अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी कहा जाता है, और जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को इंग्लिश में कहते हैं बीज यानी मधुमक्खियाँ, तो उसके लिए हम एपियरी का प्रयोग करते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दोनों ही आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि वी और पी कहाँ पर लगाना है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। सी लेवल कहते हैं समुद्र तल। समुद्र तल से किसी वस्तु की जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई दिखाई देती है, उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से जो ऊंचा स्थान होता है उसको कहते हैं। अ पर्सन हु कैन यूज़, एक ऐसा व्यक्ति यूज कर सकता है। बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स कहते हैं दोनों हाथों को। इक्वली वेल, बिल्कुल समान तरीके से प्रयोग कर सकता है, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का प्रयोग समान रूप से कर सकता है, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है जो समान रूप से कार्य कर सकता है दोनों हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जनरल पार्डन ऑफ अफेंडर्स, यानी जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको जनरल पार्डन कर दिया जाता है, यानी सामान्य रूप से उनको क्षमा याचना दे दी जाती है, तो उसे कहा जाता है एमनेस्टी यानी अनुकंपा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, जब दो लोगों के बीच में डिसलाइक होती है, डिसलाइक कहते हैं नफरत की भावना होती है, तो उसे कहते हैं एंटीपैथी यानी द्वेष भावना। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट या फिर ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड हैं उनको रखा जाता है, उनको कहा जाता है आर्काइव्स यानी लेखागार। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी मामलों की सूची जिनका हमें किसी मीटिंग में डिस्कशन करना है उसे कहा जाता है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची। जब कोई भी गवर्नमेंट अपने कार्य को करती है तो सबसे पहले वह एक एजेंडा तैयार करती है, अपनी कार्यसूची तैयार करती है कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू रेनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। रेनाउंस कहते हैं त्यागना यानी गिव अप, जिसे हम कह देते हैं गिव अप यानी त्यागना। टू रेनाउंस, त्यागना, ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी को त्याग देना, तो उसे कहते हैं एवडिकेट यानी पद को त्यागना, एवडिकेट। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जब किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी डिस्ट्रॉय कहते हैं नष्ट कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसे एनिलेट कहते हैं। एनिलेट कहते हैं पूरी तरीके से नष्ट कर देना, यानी उसकी जड़ को ही मिटा देना, जड़ से उखाड़ देना। नेक्स्ट है एन एसोसिएट इन क्राइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यह वीडियो सभी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, या फिर जिनमें
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगर क्वेश्चंस आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम कहते हैं अपराध को, जो अपराध में जो साथ देता है, संगति देता है, तो उसे कहते हैं अकम्प्लिस यानी अराजकता। अराजकता यानी जिसमें गलत कार्य किए जाते हैं उसे अराजकता कहते हैं, गैर कानूनी कार्यों को। लॉस ऑफ मेमोरी, जहाँ पर स्मृति काम नहीं करती है, स्मृति कहते हैं याददाश्त, जहाँ पर भूल जाते हैं बार बार किसी बात को, तो उसे एमनेसिया कहा जाता है यानी विस्मरण, स्मृति यानी भुलक्कड़पन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कहते हैं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी प्रारंभ। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स यानी समान शब्दों का प्रारंभ विद द सेम लेटर। सेम लेटर का मतलब है एक जैसे ही अक्षर वाले, तो उसे कहते हैं अलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पर त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी सेम लेटर, जैसे त अभी बताया था, उसी प्रकार से सेम लेटर बार बार उनका कमेंसमेंट होता है, प्रारंभ होता है, उसे एलिट्रेशन कहा जाता है यानी अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक ऐसा बालक जिसने अपने पिता की डेथ के बाद में जन्म लिया हो, मृत्यु के बाद में जन्म लिया हो, उसको पोस्टीमस चाइल्ड कहा जाता है। इसमें चाइल्ड शब्द को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पोस्टीमस से ही काम चल जाएगा। पोस्टीमस, पोस्टीमस उसे भी कहते हैं जैसे अगर कोई भी लेखक अपनी पुस्तक को लिख देता है, लेकिन उसकी जो पुस्तक उसकी मृत्यु के बाद में पब्लिश होती है, उसे भी पोस्टीमस कहा जाता है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड्स ऑन ए सब्सटेंस, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर डिपेंड रहता है, ऑन ए सब्सटेंस, किसी वस्तु पर डिपेंड रहता है। डिपेंड का मतलब यहाँ पर किसी बात की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, तो उसे कहते हैं एडिक्ट यानी लती। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेंड इन टू वेज। इंटरप्रेटेंड कहते हैं व्याख्या करना या समझाना, यानी ऐसी चीज़ जिसे हम दो तरीके से समझा सकते हैं, यानी जिनके दो दो अर्थ होते हैं, और उसको कहा जाता है एम्बिग्युअस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। एम्बिग्युअस का मतलब होता है जो कि दो दो अर्थ देते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, तो यहाँ पर एक जो कनक है एक धतूरा है और एक कनक सोना है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो एम्बिगस उसे कहा जाता है जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। टू एग्री टू समथिंग, यानी कोई भी काम करने के लिए सहमत हो जाना, उसे कहते हैं असेंट यानी सहमत होना, सहमति। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसे जीव, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, उसको एम्फीबियंस कहते हैं यानी उभयचर। जैसे कि मेढक हैं, मेढक जो हैं एम्फीबियंस होते हैं, यानी जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, यानी पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी प्राचीन सभ्यता का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे जिनमें पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, जैसे जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो जिनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो सकती है। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी का यानी शाही लोगों के द्वारा चलाई गई जो सरकार होती है उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है ए शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। शॉर्टन्ड फॉर्म कहते हैं छोटा रूप, शब्दों का छोटा रूप या किसी फ्रेज का छोटा रूप, उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। एब्रीविएशन माने होता है लघु रूप या छोटा रूप। नेक्स्ट है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ, यानी ऐसा अलाउंस, ऐसा भत्ता फिक्स्ड कर दिया जाता है आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ, जो
तलाक के बाद में जो तलाक भत्ता दिया जाता है उसको एलमनी कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हू वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। वेलफेयर कहते हैं भलाई, वेलफेयर की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वेलफेयर कहते हैं भलाई। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करता है, दूसरों का परोपकार करता है, उसको एल्ट्रिस्ट कहते हैं यानी परोपकारी कहा जाता है। लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल, जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल की कमी होती है तो उसे कह देते हैं अमेचर। अमेचर का मतलब होता है अव्यवसायी। नेक्स्ट है अ बुक और वर्क, ये एक ऐसी पुस्तक अथवा ऐसा कार्य हुज ऑथर इज़ अननोन, जिसके लेखक के बारे में अभी तक पता नहीं चला हो। यानी कोई भी कार्य किया गया हो या किसी ने कोई पुस्तक लिख दी हो लेकिन उसके बारे में ये पता नहीं हो ये पुस्तक किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है या इस काम को करने वाला व्यक्ति कौन है, अगर इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है तो उसे हम एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। गुमनाम का मतलब है कि उसका नाम गुम हो, उस यानी पता ही नहीं हो। नेक्स्ट आता है अ मेडिसन टू किल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन कहते हैं जहर, यानी एक ऐसी मेडिसन, एक ऐसी दवाई जो जहर के प्रभाव को मार डालती है। किल यानी मार डालना, तो ऐसी दवा को एंटीडोट कहा जाता है यानी जहर मारने वाली दवा। नेक्स्ट है वन हु इज़ चोजन टू सेटल डिस्प्यूट, यानी जिसको चुना गया हो सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ा, झगड़े को सेटल करने के लिए चुना गया हो, झगड़े को समाप्त करने के लिए चुना गया हो तो उसे हम आर्बिट्रेटर कह देते हैं, जिसे हम पंच भी कह सकते हैं या मध्यस्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो आध्यात्मिक अनुशासन के अनुसार कार्यों को करता है, यानी उसको कहते हैं आध्यात्मिक जो प्रक्रियाओं को अपनाता है उसको एसेटिक कहते हैं यानी सन्यासी कहते हैं। नेक्स्ट आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वरों में विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं अथीस्ट। अगर इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाए, जैसे अगर इसमें ये दे दिया है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, तो यहाँ पर हम उसको थीस्ट लिख देंगे। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जीवन का इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं यानी आत्मकथा कहते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ की जगह पर हम कर देते हैं एनोदर, जो दूसरे के द्वारा जो लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है उसको बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है अ मैन हैविंग नो हेयर, यहाँ पर हेयर शब्द आएगा, हेयर यानी बाल। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, यानी स्कैल्प कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी पर बाल नहीं हो उसे हम बाल्ड कहते हैं यानी गंजा कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर वाइन इज मेड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर शराब बनती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। शराब बनती है उसे कहते हैं ब्रेवरी या डिस्टिलरी कहा जाता है। अभी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है। अब यहाँ से आगे हम पार्ट सेकंड भी अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें।